स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। और अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि वो आर्टिकल 270 और 35A को हटाएंगे और उन्होंने यह करके दिखाया। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाएंगे और सिक्योरिटी एहलकारों को फ्री हैंड देंगे, और ये भी उन्होंने पूरा किया। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। अमित शाह ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो कहती है वो करती है। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, इसमें भाषा का सवाल नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मिली जुली सरकार थी, कई प्रकार की इसमें कठिनाइयां भी आती थी, मगर लंबे समय के बाद 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया है इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएगी। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है और पूर्वोत्तर से 70% से ज्यादा क्षेत्र से अब सपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि हम अब सपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अब सपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है, क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो गई। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर रामलला विराजमान। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने और जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस की साबिक सदस्य सोनिया गांधी ने भी जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्लिमानी इजलास के दौरान यह मुतालबा उठाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। इसी दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई अहम उमूर पर बातचीत की है। कहा जा रहा है कि मुफ्ती ने सोनिया गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि दफा 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त के लिए वो अपने वकला के साथ जायजा ले रहे हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग में कहा गया है कि सीट शेयरिंग का मसला 31 जनवरी तक हल होना चाहिए। हसनैन मसूदी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसन मसूदी जी, आप तो खुद पिटिशनर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं कि रिव्यू पिटिशन दाखिल की जा रही है। देखिए, जब ये फैसला हुआ उसके फौरन बाद जब ये जो मुकम्मल फैसला तो ये पब्लिक डोमेन में आया तो बहुत सारी इस पर तबसरे हुए और एडिटोरियल लिखे गए, राइटअप्स लिखे गए और सबसे ज्यादा जो है बड़ा अहम है कि जो 2 फॉर्मर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान है, तो एक रोहिंटन नरीमान जी हैं, जस्टिस रोहिंटन, तो और फिर जस्टिस जो हमारे दूसरे सीनियर जज साहब हैं, तो उन्होंने भी इसके बारे में अपना तबसरा किया और उन्होंने भी गैर एतमानी का इजहार किया कि फैसला में कई कंट्राडिक्शंस की निशानदी की गई,
कई मामले किए गए कि नहीं, उन पर कोई राय नहीं की कायम की गई, और कहीं पर कहा गया कि राय भी अगर कायम की गई लेकिन जो पक्ष था, जो मौक़िफ़ था पिटिशनर्स था, उस पर कोई उसके मुताबिक नहीं है, उसके उन जो राय थी उसके उन फैसलों पर। तो ये सारे मामले आ गए यहाँ पर। तो उस पस मंज़र में अब ये देखा जा रहा है कि क्या इसमें एक नज़रसानी की ज़रूरत होगी। जो स्टेट को दो हिस्से करने का मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मौखर किया, लेकिन साथ साथ ही लद्दाख को कहा कि हाँ जी वो जायज़ है, उसको जायज़ ठहराया। तो सवाल ये उभरता है कि अगर लद्दाख को जायज़ ठहराया गया तो उसका मतलब है कि सारे विभाजन को ही शायद जायज़ ठहराया गया, या अगर विभाजन को, अगर हिस्से को अगर डाउन प्ले करने को जायज़ नहीं ठहराया गया तो फिर लद्दाख का कैसा। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो हम अभी देख रहे हैं कि जो हमारे सीनियर वकला हैं जिन्होंने हमारी तरफ से बहस की, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि उनसे हम रब्ता कर रहे हैं ताकि उन पर एक उनकी हतमी राय कायम की जाए कि हमारा आगे का जो है इस फ्रंट पर, जो कानूनी फ्रंट है, आईनी फ्रंट पर हमारा आगे हम क्या पेशरफ्त होगी, हम किस सिमत में हमारा जो फैसला होगा वो जाएगा। क्या नज़रसानी की दरख्वास्त करनी चाहिए या हमारे कानूनी तौर पर और भी कोई हमारे पास ऑप्शन है। ये सिर्फ एक कानूनी आईनी मामला नहीं है। देखिए हमारी जद्दोजहद है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ख़त्म नहीं होती है। ये एक असल में ये एक एसेंशियली एक सियासी मामला है, और हमारी जो जद्दोजहद है वो सियासी जद्दोजहद। मोहम्मद सरताज बदनी की सरबराही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नए तश्कीलशुदा पार्लिमानी बोर्ड ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात की हिकमत अमली वज़ा करने और बोर्ड के नए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। प्री पोल अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच खींचतान पर मदनी ने कहा कि प्री पोल के बारे में अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का गुपकार अलायंस तश्कील देने में अहम रोल रहा है। इस 370 और 3500 को बचाने के लिए ही मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा। अब जो आगे होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हम तो चाहेंगे अगर ऑल इज वेल है तो इलेक्शन हो जाए। ये तो पंचायत का इलेक्शन इन्होंने टाल दिया, अर्बन लोकल बॉडीज का टाल दिया। अगर ऑल इज वेल है तो पंचायत का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यूएलबी का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऑल इज वेल, हम तो चाहेंगे ऑल इज वेल हो, इनकी बात सही हो और इलेक्शन कराएं ताकि लोगों को एक अपनी हुकूमत मिल जाए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर जी मीर ने कहा है कि इंडिया अलायंस मीटिंग में सीट शेयरिंग और दीगर पहलुओं के बारे में इत्तेफाक राय हो गया है। मीर ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात पर यह खालिसतन इंडिया अलायंस और एनडीए के दरमियान मुकाबला होगा। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अलायंस के तमाम स्टेक होल्डर्स बशमुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के दरमियान यकसा इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की तरफ से जल्द ही एक एजेंडा ऑफ अलायंस पेश किया जाएगा। आने वाली लड़ाई 2024 में बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस, जो आपने कल देखा कि पूरे 28 पार्टीज का एक मसवदा तैयार हुआ जिसके तहत में सीट शेयरिंग का भी होगा, एजेंडा ऑफ अलायंस भी तय हो रहा है, और पूरे देश में उस एजेंडे में जम्मू कश्मीर का ये तहफ़्फ़ुज़ ज़मीन, जॉब, कल्चर और रिसोर्सेज का। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि एक मसवदा पूरे देश के सामने जल्द आएगा और सीट शेयरिंग होगा, कंफर्टेबली होगा, उसमें कोई हिच नहीं आएगा। हमारी कोशिश है बीजेपी और उनके हमराह जो लोग हैं, जो उनका अलायंस है, उनका भी कागजी तौर दिखाने को 36 पार्टियों का अलायंस है, वहां अकेले बीजेपी नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की भी कोई पार्टी उनके साथ में होगी, एक तरफ वो होंगे, एक तरफ हमारे इस इंडिया अलायंस की तरफ से हर पार्लियामेंट में एक ही कैंडिडेट होगा, और ताकि लोगों को वो डिवाइड करने का कोई चांस ना रहे, वो सारे मिलकर के एक निशान, एक कैंडिडेट पर अपना वोट करेंगे, तभी मुमकिन है कि 2024 में भारत में तब्दीली आएगी, एक खुशगवार सरकार पैदा होगी जो लोगों के मसलों को आगे बढ़ाएगी। और जी मीर ने इस खबर को भी मुस्तरद कर दिया कि नीतीश कुमार नाराज मूड में कल की अलायंस मीटिंग छोड़कर चले गए। मीर ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडीज और पंचायती इंतखाबात समेत लोकसभा और असेंबली के बैक टू बैक इलेक्शन का मुतालबा करेगी। जी मीर ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास कल होगा और एजेंडा खालिसतन आइंदा इंतखाबात होंगे। करते हैं कि पार्लियामेंट के साथ जम्मू कश्मीर वासियों को चुनाव दो,
इनको अपनी सरकार बनाने का मौका दो, और साथ में जो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों को आप कालादम कर रहे हो, जिनका ड्यू टाइम था, वो सारे लेयर के चुनाव जम्मू कश्मीर वासियों को मिलने चाहिए, ताकि एक जमहूरियत भी दिखाई दे और लोगों के हर लेवल के मसले भी आगे बढ़े। वरना जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर इस खित्ते में, इस रीजन में, इस स्टेट में, इस यूटी में जमहूरियत का नाम निशान मिटा रही है, हम उसको कंडेम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इन सारे इदारों को वापस कायम करने के लिए एक जद्दोजहद करेगी और सरकार को तंबीह करेगी कि आप टाइमली, सही टाइम पर सारे इंस्टीट्यूशंस का चुनाव करो। ये मीडिया की खबर है, अंदर की खबर नहीं है। नीतीश कुमार इस सारे इंडिया अलायंस का डिजाइनर है, इनिशिएटर है, इसलिए ये मीडिया की खबर है, अंदर से ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट हैंड पर CWC में कश्मीर होगा, बल्कि पहले होगा 5 स्टेटों का चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति। ये 2 तो अहम होंगे, मगर उसके अलावा अलग से जम्मू कश्मीर के कुछ दर्जन 2 दर्जन सीनियर लीडर्स को ऑन कार्ड से, चाहे इसी दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, अपनी क़यादत के साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स की डिस्कशन है। उसमें हम अपना लाएअमल तय करेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर खित्ते में लोकसभा में कैसे चलना है। और जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर आबाद गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन चलाया जाए और पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से दस्तावेजात भी बनाए हैं। इन गैर मुल्की अफराद ने जाली आधार कार्ड, राशन कार्ड और दीगर दस्तावेजात हासिल किए हैं। इन लोगों को ये दस्तावेज फराहम कराने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया है और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में इस सिलसिले में केस दर्ज किए गए हैं। जम्मू रीजन के 4 डिस्ट्रिक्टों में कल से जो रोहिंग्याज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जिसमें कई रोहिंग्याज और उनको सपोर्ट करने वाले या उनको बेनिफिट पहुंचाने वाले कई को भी पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। कई डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे या मैरिज सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, उनको भी सीज किया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन में अब तेजी लाई गई है और इसी संदर्भ में कल शाम, देर रात शाम, यहाँ पे इसी पुलिस स्टेशन नवाबाद जो कि जम्मू में है, यहाँ पे कई लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। जो हमारी पुलिस के ऑफिशियल से बात हुई है उसके मुताबिक तकरीबन 8 लोगों को यहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें बीजेपी का एक फॉर्मर JMC कॉर्पोरेटर है 31 वार्ड का सुच्चा सिंह, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था क्वेश्चन के लिए और उनके साथ 7 और लोगों को बुलाया गया था। उनके साथ तकरीबन 4 घंटे तक उनसे पूछताछ चलती रही। सुच्चा सिंह पर ये एक इल्जाम है, चार्ज है कि उन्होंने अपने प्लॉट को यहाँ पे इन रोहिंग्यों को दिया था, किराए पे दिया था, जिसमें रोहिंग्यीज रहते हैं, तो उस बिना पे उनसे पूछताछ की गई। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जिला पुंछ के सरनकोट तहसील हेडक्वार्टर पर वाक़ जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की 6ठी कोर के हेडक्वार्टर के अहाते में देर रात एक मुश्तबा धमाका हुआ। इसकी वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस मामले की तहकीकात की जा रही है। गौरतलब है कि इससे कबल भी तहसील हेडक्वार्टर सरनकोट में एक मंदिर में दस्ती बम धमाका हुआ था और इसके बाद इस तरह के दूसरे वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास का माहौल है। पुलिस ने कहा है कि सरनकोट में पुलिस की आर्म्ड बटालियन के पार्किंग एरिया में गुज़िश्ता रात कुछ कम शिद्दत वाले कम असर पुरअसरार धमाके की इत्तला मिली है। इसकी वजह से कुछ खड़ी गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। धमाके की नौयत का जायजा लिया जा रहा है। DIG राजौरी पुंछ रेंज हसीब मुगल, SSP पुंछ विनय शर्मा, फौजी हुक्काम और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकार मौके पर पहुंच गए और मामले की तहकीकात की जा रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कोकरनाग एनकाउंटर केस को अपने हाथ में ले लिया है। इस एनकाउंटर में 3 अफसरान समेत 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। यहाँ दहशतगर्दों ने फौज की टीम पर हमला किया था। बड़ी साजिश की जांच के लिए ये केस NIA को सौंपा गया है। NIA ने UAPA की मुतल्लिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। इस हमले में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSP हुमायूं मुजम्मल भट्ट एक कार्रवाई में शहीद हुए थे। इस एनकाउंटर में लश्कर का आला कमांडर उजैर खान मारा गया था।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साथियों ने किया हुड़दंग, पुलिस ने की कार्रवाई, 6 कारें सीज, 5 ड्राइवर माफ कीजिए गिरफ्तार। गोंडा में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, गलत दवा देने और इलाज में लापरवाही का आरोप। कानपुर में सराफा व्यापारियों से सोने और नकदी की चोरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने एक आरोपी को महाराष्ट्र के सांगली से पकड़ा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कश्मीर के युवाओं को रोजगार के अवसर किए जा रहे प्रदान, 5000 से अधिक युवा अपना खुद का व्यवसाय कर चुके हैं शुरू। पीने का पानी नहीं मिलने के विरोध में गजरिया कुपवाड़ा की महिलाओं का प्रदर्शन, 20 किलोमीटर का सफर तय कर कुपवाड़ा पहुंची महिलाएं, जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन तो कर दिया लेकिन लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिलने का लगाया आरोप। हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सकों को दोबारा रोजगार, रिटायरमेंट के बाद इच्छुक होने पर दे सकेंगे 68 साल तक सेवा, सरकार ने किया पॉलिसी में बदलाव। हिमाचल में निवेश को आकर्षित करने के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, नया उद्योग लगाने पर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मिलेगी 7 साल की छूट। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में किया गया संशोधन। नालागढ़ के भरतगढ़ के पास दभोटा नदी में जहरीले केमिकल से भरा टैंकर पलटा, हादसे में बाल बाल बचा टैंकर चालक, केमिकल नदी में गिरने से हजारों मछलियों की मौत। केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगे भाजपा विधायक हंसराज, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही संकल्प यात्रा। शिमला में भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जेबों में डाका डालने का किया कार्य। सोलन के बीएल सेंट्रल पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को नशे के प्रति किया गया जागरूक। नालागढ़ स्थित पुराना छात्र विद्यालय में यूथ फॉर एक्शन ट्रस्ट की तरफ से 8वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन, खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समापन समारोह को किया संबोधित। नालागढ़ के खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से स्वीकृत कराई गई राशि, पंचायतों की बेहतरी के लिए 2 करोड़ 29 लाख की स्वीकृति। सोलन को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम जारी, अवैध कब्जों पर अधिकारियों ने चलाया पीला पंजा, एसडीएम ने कहा आगामी दिनों में भी ये मुहिम रहेगी जारी। आवारा पशुओं की समस्या का होगा समाधान, एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑफिस बनाने का लिया गया फैसला। मंडी की जेएनवी पंडोह में शुरू हुई शिक्षा में कला कार्यशाला, पीएम की स्कूल के अंतर्गत आयोजित की गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक FIR दर्ज की है और क्यूरेटिव सर्वे एजेंसी के ऑपरेटर्स के खिलाफ छापे मारे हैं। इस कंपनी ने मुबैना तौर पर लोगों से सरमायाकारी को 15 दिनों में दोगुना करने के झूठे वादे के नाम पर बड़ी रकम इकट्ठी की है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर FIR दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है। FIR में लिखा है कि ये काबिल एतमाद तौर पर मालूम हुआ है कि क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड के नाम और तर्ज के तहत एक बोगस कंपनी ने धोखाधड़ी पर मबनी वेबसाइट बनाकर आवाम को उनकी सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का झूठा वादा करके धोखा दिया है। मालूमात तो मजीद इंकशाफ हुआ है कि सार्फिन, जिनमें ज्यादातर तालिब इल्म और घरेलू खवातीन शामिल है, इन्हें मुताल्लिका कंपनी ने धोखाधड़ी का निशाना बनाया। कंपनी के दोनों डायरेक्टर तमिलनाडु के रिहायशी हैं। यह इंकशाफ सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों के साथ शेयर किए गए दस्तावेज के मुताबिक सामने आई है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस बिजनेस को फरोग देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। पुलिस ने इस हवाले से कश्मीर में कम से कम 5 मकामात पर छापे मारे हैं। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दस्तावेजात जब्त कर लिए गए हैं। कंपनी के मकामी दफ्तर के अमले और सोशल मीडिया पर स्कीमों की तशहीर करने वाले अफराद के रोल की भी छानबीन की जा रही है। और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिढूरी ने न्यूज 18 से बात करते हुए लोगों से दरख्वास्त की है कि वो ऑनलाइन फ्रॉड से दूर रहें। आया कि ऐसी एक वेबसाइट है जहां से आप पैसे कमा सकते हो। तो
रेगुलर बेस पे हमें कॉल आते गए, तो एट द एंड ऑफ द डे हमने इन्वेस्ट कर लिया। तो अब कुछ महीने के बाद हमें प्रॉफिट भी आया, ऐसी बात नहीं है प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट भी आया है। और उसके बाद हमने जब री इन्वेस्ट किया, अभी मेरे अपने 5 लाख है इसमें, तो वो अब सडन मोमेंट पे सब चले गए हैं। अब किसको पकड़े किसको बोले, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और इस मेरे घर वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरे दोस्त, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, मैंने उनको लाया है जी। इंस्टाग्राम से मुझे पता चला, फिर हमने ये स्टार्ट किया था इनके साथ। तो हमने विज़िट किया था यहीं, यहाँ पर ऊपर इनके ऑफिस है यहाँ पर, तो हमने विज़िट किया तो मैंने पहले 50,000 इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद 40,000, ऐसे करके मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं। और मेरी फैमिली ने भी इन्वेस्ट किए हैं अच्छे खासे पैसे। पे एक यूट्यूबर है इद्रिस मीर, उसने उस पर ऐड किया था, आपने वो भी देखा होगा वो ऐड। उसने उसमें बोला कि आप इस पर इन्वेस्ट करो तो आपको ऐसे पैसे आएंगे, ये अच्छी ऐप है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, आप इस पर ऐड कर लो पैसे, तो आपको फिर इसमें आप जीतोगे, पैसे आएंगे आपको। तकरीबन हमारे साइड से तकरीबन 50-60 लोग लड़के हैं जिन्होंने इस पर इन्वेस्ट किया। ये कल हमारे संज्ञान में मामला आया है और इसमें हमारी जो पुलिस एजेंसियाँ हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, वो भी एक्टिव हो गई है। टेक्निकल इनपुट्स इसमें लिए जा रहे हैं और आपके माध्यम से अगेन रिक्वेस्ट रहती है कि भाई ये तो सभी बोलते रहते हैं कि ऐसे लुभावने उसमें मत आया कीजिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। लोगों को प्लीज़ अवगत कराएं कि पैसे 4-7 दिन में डबल कर देगा, 15 दिन में डबल कर देगा। यार कुछ तो सोचें, ऐसे इसमें ना आए। और ये जो लोग, इनकी मोडस ऑपरेंडी ये होती है, 2-4 को करके उसके बाद ये साइफन ऑफ करके भागते हैं। सो ये हमारे लिए एक और आई ओपनिंग है। इस पे तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इनका जो भी कानून कार्रवाई है इस पे होके लोगों को पैसा उसका जो है मिल सके। सारी चीज़ों का एस्पेक्ट्स का जो चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, लोग अगर संज्ञान में मतलब समझदार हो जाएंगे, आपको पता है अलग अलग अभी तरीके अपना लिए हैं। कोई अमेजोन गिफ्ट वाउचर के नाम से आपकी या मेरी किसी की फ़ोटो लगा के किसी को भेज देगा कि ये दे दीजिए, या ईमेल में आपको कहेगा इस पर लिंक कर दीजिए, आपका अवार्ड आया हुआ है, आपको फ्री ये मिल रहा है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सतर्क रहने। इसका तो एक ही इलाज है कि आपको सतर्क रहना, बिकॉज नई नई चीज़ें, नए नए तरीके जो लोग निकाल रहे हैं। आज से पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इस पे होता होगा, उससे पहले अलग तरह की स्कीम होते थे। फिजिकल ऑफिस होता था, लोग ऑफिस में आते थे, पैसे जमा करते थे, ये अब ऐसा हो गया। सो इसका एक ही तरीका है, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सच काइंड ऑफ सक्सेस। आप ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। ये आपने अगर सबको बता दिया तो ऐसे फ्रॉड से आप बच जाओगे। प्रिवेंशन बेटर है, बजाय हम इन सब चीज़ों के पीछे भागे। ऑफ कोर्स अब आया है तो इसकी जो भी है कानूनी कार्रवाई पे की जाए। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत तामीर की जा रही टनल नंबर 1 आज मुकम्मल हो गई है। 111 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन में अगर सबसे ज्यादा दिक्कत कहीं पेश आई है तो वो टनल नंबर 1 की तकमील में ही आई है। अब तक यहां कई कंपनियां काम करके चली गई हैं जो मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन बहादुर कारकुनों ने हिम्मत नहीं हारी, काम जारी रखा और आज फतेह हासिल की है। प्रोजेक्ट जो है कटरा से लेकर के अब श्रीनगर भर के लिए नहीं, इनफैक्ट कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम जो बात करते हैं, भारत को जोड़ने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री इतना क्लोजली इसको देख रहे थे। और आज ये समझ सकते हैं आप कि आपने देखा लोगों में जितनी खुशी का माहौल था, क्योंकि ये इस टनल में सबसे ज़्यादा समस्या हो रही थी। यहाँ पर जियोलॉजिकल स्थितियाँ बहुत अच्छी फेवरेबल नहीं थी टनलिंग के लिए, लेकिन लोगों के प्रयास जारी रहे। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, टेक्निकल जो टीम है, हम लोगों ने जिनको डिप्लॉय करके रखा था, हमारी एजेंसीज को देखें, चाहे हमारे फॉरेन से भी जो हमने हेल्प ली थी, एक्सपर्ट्स थे, सभी लोगों ने दिन रात यहाँ पर मेहनत की और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा हर्डल था इस 111 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में, वो आज एक तरह से दूर हुआ। एक तरह से हम लोगों के लिए ये सपनों जैसी चीज़ थी, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सब डिवीजन रामसू में कौमी शाहराह की कुशादगी के लिए मामूर तामीराती कंपनी सिगल इंडिया के साथ काम करने वाला एक वर्कर इसराइल वल्द मोहम्मद इस्माइल साकिना बिहार की मौत हो गई है।
पुल के तामीराती काम के दौरान गिरने से इसकी मौत वाक़ हो गई। इत्तलात के मुताबिक एक वर्कर रामसू से गांगरू के दरमियान जारी फ्लाईओवर से एक वर्कर काम करते वक्त गिर गया। वो शदीद जख्मी हो गया। उसे रामसू अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उसे बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। रामसू पुलिस ने वर्कर की मौत को लेकर तामीराती कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बांडीपुरा के कलोसा आखुन मोहल्ला में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में एक ज्वेलरी बिल मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस वारदात के दौरान कुछ दीगर दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि ज्वेलरी मिल खाकिस्तर होने की वजह से इस कारखाने के मालिक को 70 से लेकर 80 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया है। नुकसान का जायजा लेने के लिए एडीसी बांडीपुरा उमर शफी, एडीडीसी मोहम्मद अशरफ अक्काक ने इलाके का दौरा किया। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। तकरीबन आ मे सौद का फोन सौद के लिए पता ये नार बावजूद सर नार पा कि जुता कस नार क्या दिल लग माल मे ओनमुत माल 2 गाड़ी मे तकरीबन 70 लाख करोड़ माल अचानक इस आग की वारदात में बहुत ही नुकसान हुआ उसका। तो नॉर्म्स के तहत जितना भी इसका बनता है वो कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि जो ही कल आग की वारदात आग नमूदार हुई, हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे जिनमें तहसीलदार बांडीपुरा भी शामिल है मौके पर पहुंचे और हमने भी आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी मौके पर गए, हमने भी दौरा किया। तो इसमें जो नॉर्म्स के तहत जितना भी मुमकिन हो सकेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भरपूर ताउन देगी, भरपूर माली इमदाद फराहम। और जिला डोडा के सराज फॉरेस्ट रेंज डिवीजन डोडा में कल रात खौफनाक आग लग गई। इसकी वजह से आग पूरे ब्योली गांव में फैल गई। बताया जाता है कि ये आग सूखी घास से शुरू हुई और पूरे जंगल में फैल गई। ताहम सराज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर आदिल शान और महकमा जंगलात के मुलाजमीन ने आग पर काबू पाकर नुकसान मजीद होने से बचा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की है कि अगर जंगल में कहीं भी ऐसी आग लगती है तो वो फौरी तौर पर महकमा जंगलात के कंट्रोल रूम को फोन करें ताकि आग पर बर वक्त मुकम्मल काबू पाया जा सके और जंगल को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। श्रीनगर के फ्लोरेंस अस्पताल में फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से मॉक ड्रिल की गई। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों में बेदारी पैदा करना था ताकि आग लगने पर किसी तरह लोगों की मदद की जा सकती है और किस तरह लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस बारे में भी जानकारी दी गई कि किस तरह सर्दी के दिनों में आग लगने की वारदात से बचा जा सकता है। खासी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। नूर आलम इंचार्ज DFO सिटी ने कहा कि सर्दियों के दिनों में आग लगने के वाकयात में कमी आ रही है। ये जागरूकता पिछले 1 साल से हमारे नए डायरेक्टर साहब ने जब से डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो उन्होंने पूरी यूटी के अंदर फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा हमने मुनक्किद किए और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले। उसका क्रेडिट मीडिया को भी जाता है कि क्योंकि जहाँ जहाँ हमने प्रोग्राम मुनक्किद किए और मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रेस मीडिया तो इन्होंने इसको काफ़ी हाईलाइट किया। लोगों में एक जागरूकता आ गई और छोटी छोटी आगें जो लगती हैं तो उनको छोड़ के वो भाग जाते थे, अब वो भागते नहीं है। और हमारे डिपार्टमेंट का एक माटो यही है कि हर घर का, हमारे डीजी साहब ने बताया है, एक फायर फाइटर होना चाहिए जो एक छोटी सी आग को एक बड़ी आग में तब्दील ना होने दे। उसी प्रोग्राम के तहत आज हमने यहाँ पर फ्लोरेंस हॉस्पिटल छानपुरा के अंदर ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। आपने देखा कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इनके पास पूरा फायर सेफ्टी इनबिल्ट सिस्टम लगा हुआ है लेकिन चलाने की थोड़ी कमियां थी, वो दूर होगी। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली पैरा आर्चर शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में गैर मामूली कारकर्दगी के लिए इन्हें अर्जुना अवार्ड्स दिए जाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के लिए काबिल फख्र लम्हा है। पैरा आर्चर शीतल देवी को सदर जमहूरिया के जरिए अर्जुन अवार्ड 2023 से नवाजा जाएगा। मनोज सिन्हा ने शीतल को उनकी शानदार कामयाबियों के लिए दिली मुबारकबाद पेश की है। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब के दौरान ये अवार्ड दिए जाएंगे। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दिखाया जा रहा गायन और नृत्य की विधा। नूरपुर में युवाओं ने की प्रशासन से अपील, चौगान ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड बनाने का किया अनुरोध।
आगरा में अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर चला आगरा का प्राधिकरण का बुलडोजर, 600 वर्ग मीटर की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। बरेली में गर्जा, बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, बीडीए के बुलडोजर ने अवैध कॉलोनी को तोड़ा। बरेली में कार सवार दबंगों ने सड़क पर जमकर किया हुड़दंग, कार सवारों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। बरेली में बारात में बारातियों ने किया हुड़दंग, पुलिस ने की कार्रवाई, 6 कारें सीज, 5 ड्राइवर गिरफ्तार। गोंडा में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, गलत दवा देने और इलाज में लापरवाही का आरोप। कानपुर में सराफा व्यापारियों से सोने और नकदी की चोरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने एक आरोपी को महाराष्ट्र के सांगली से पकड़ा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कश्मीर के युवाओं को रोजगार के अवसर किए जा रहे प्रदान, 5000 से अधिक युवा अपना खुद का व्यवसाय कर चुके हैं शुरू। पीने का पानी नहीं मिलने के विरोध में गजरिया कुपवाड़ा की महिलाओं का प्रदर्शन, 20 किलोमीटर का सफर तय कर कुपवाड़ा पहुंची महिलाएं, जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन तो कर दिया लेकिन लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिलने का लगाया आरोप। हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सकों को दोबारा रोजगार, रिटायरमेंट के बाद इच्छुक होने पर दे सकेंगे 68 साल तक सेवा, सरकार ने किया पॉलिसी में बदलाव। हिमाचल में निवेश को आकर्षित करने के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, नया उद्योग लगाने पर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मिलेगी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे इस पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जगन्नाथ आजाद और उनके हम असर शायरों पर 2 रोजा बैनुल अक़वामी सेमिनार शुरू हो गया है। सेमिनार का इनेकाद जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने किया है। 2 रोजा अदबी तकरीब में मुल्क और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से नामवर शोरा शिरकत कर रहे हैं। ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता शायर के सफर पर इस तरह के सेमिनार के इनेकाद का बुनियादी मकसद उर्दू के उन शायकीन के ख्वाब की ताबीर है जो सिर्फ एक ऐसे अजीम शायर की तहरीर से गुजरे हैं। शोबे उर्दू के सरबराह प्रोफेसर रियाज अहमद ने कहा कि दीगर ममालिक के शुरका ने मशहूर शायर जगन्नाथ आजाद के बारे में जानने की दावत देने पर शुक्रिया अदा किया। जगन्नाथ आज़ाद और उनकी शख्सियत और उनके फ़न पर जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। किताबों की शक्ल में हमें मिलती है, लेकिन जिस तरह से सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और सिम्पोजियम वगैरह होना चाहिए वो नहीं हो पाया। शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी को हमेशा ये एहसास रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद के फ़न पर, उनकी शख्सियत पर, उनके हयात पर एक मुफस्सल सेमिनार का इनेकाद किया जाए। उसी के पेश नज़र शोबा उर्दू ने ये 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया है और ये कोशिश की है कि बैरून ममालिक से भी, जिसमें मॉरिशस से यहाँ लोग तशरीफ़ लाए हैं, बांग्लादेश से तशरीफ़ लाए हैं, नेपाल से और यूएसए से यहाँ हमारे मंदूबीन तशरीफ़ रखते हैं। जगन्नाथ आज़ाद के साथ साथ उनके हयात और कारनामे के साथ साथ उनके जो मुआसिरीन हैं, जो उनके हम असर हैं, लिखने वाले शायर जितने भी हैं, वो उन पर बात होगी। जिस तरह जोश है, कैफ़ी आज़मी है और हफीज़ जालंधरी है और उनसे पहले इकबाल बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं, तो अल्लामा इकबाल पर शायद ज़्यादा बात नहीं होगी, लेकिन किस तरह जगन्नाथ आज़ाद उनसे मुस्तफ़ीज़ हुए हैं, असर उन्होंने कबूल किया है, इन तमाम चीज़ों। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर के पंचायत बालियां में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। उन्होंने जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा खानदानों तक पहुंचे, सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करें और मुमकिन इस्तिफादा कुरंदगान के इंदराज की हौसला अफजाई करें। मनोज सिन्हा ने पिछली हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि लोग गरीबी हटाओ के नारे सुनकर थक गए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि गुर्बत खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब सूरत हाल बदल गई है, हर एक को हुकूमत की स्कीमों का फायदा मिल रहा है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। विकसित भारत संकल्प यात्रा सेवा भाव से उन बचे हुए नागरिकों को लाभ पहुंचाने और जो वाजिब हकदार हैं उन्हें 100% लाभ पहुंचे, इसकी गारंटी है। जम्मू कश्मीर में जब प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी का लॉन्च गुरेज के आदिवासी गांव से हुआ था, तो उस समय मैंने एक बात कही थी कि इस केंद्र शासित प्रदेश में आजादी के बाद शासन में जरूर परिवर्तन हुआ, लेकिन ये सच है कि सामाजिक परिवर्तन की रफ्तार धीमी थी। ये बात मैं बार बार कहता हूं,
जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है। सरकार के संसाधनों पर पहला हक गरीब व्यक्ति का होता है और इसीलिए जब भारत सरकार ने पिछली बार प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बड़ी खेप जम्मू कश्मीर को दी तो उस समय ध्यान में आया कि कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनका नाम तो लाभार्थियों की सूची में है लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं है। तब यह फैसला किया गया कि ऐसे लोगों को 5 मरला जमीन सरकार देगी। कुछ लोगों को दर्द हुआ, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बराबर दर्द होता रहे, लेकिन ऐसे अनेक लोग जिनका सपना था कि उनकी अपनी भी छत हो, उनके सपने पूरे हुए। खासतौर से ट्राइबल प्लान के अंतर्गत इसके अलावा जो घर दिए जाने हैं उसमें जो हमारे आदिवासी भाई हैं, खासतौर से जो बकरवाल हैं, उनकी एक बड़ी संख्या है जिनके पास जमीन नहीं और ये हमारे प्रशासन का फैसला है कि उन्हें भी हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो भी अपना घर, अपना छत जिसके नीचे वो और उनके परिवार रह सकें। जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों और सेहत आमा के इदारों को हमेशा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का सामना रहा है। डॉक्टरों की कमी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 2018 में एक PIL दायर की गई थी। इसमें अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि वो मुदाखलत करे और हुकूमत को सेहत से मुतालिक पूरे ढांचे को हमवार करने की हिदायत करें। एडवोकेट शेख शकील अहमद ने कहा कि वो अदालत में इस PIL की प्लीडिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अदालत ने उनसे और सरकारी वकील को कुछ तजावीज देने को कहा है ताकि यह मसला हल हो जाए। के तहत सूचना मांगी थी कि बताइए हमारे जम्मू खिते में हॉस्पिटल वाइज सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है और ग्राउंड के ऊपर इन पोजीशन डॉक्टर्स कितने हैं। तो वो जो RTI एप्लीकेशन थी उसमें जो इनपुट्स आए उससे हमें ये मालूम हुआ कि जो हमारे जम्मू खिते के जो पेरिफेरल एरियाज हैं, जैसे जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ 70 से लेकर 80% का शॉर्टफॉल है डॉक्टर्स का। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगा कि आपको मालूम है कि हमारे जम्मू खिते में कुछ हमारे ऐसे अजला हैं जैसे राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा, वहाँ के जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ का जब स्टेटस सामने आया कोर्ट के सामने तो वहाँ ये पता चला कि एक भी डॉक्टर जो है वो डिस्पेंसरीज में और ये जो न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो नहीं है। तो हाई कोर्ट ने लेटेस्ट जो थी स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई थी जम्मू कश्मीर सरकार से और लद्दाख UT से भी। और ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ख़ास तौर पर जहाँ तक तो कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर में फिर भी पिक्चर जो है वो कदरे बेहतर है, लेकिन हमारे जम्मू में जो स्टेटस रिपोर्ट बताती है एक्यूट शॉर्टेज है हमारे यहाँ डॉक्टर्स की। ख़ास तौर पर जिन हिली डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने नाम लिया, जिनमें रामबन, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, कठुआ, यहाँ तो मैं आपको क्या बताऊँ कि ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तो 80 से लेकर 90% का शॉर्टफॉल है। तो अब जब ये तमाम स्टेटस रिपोर्ट्स जब हाई कोर्ट के सामने जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे पेश की गई तो कोर्ट के सामने हमने यही स्टेटस रखा कि जम्मू कश्मीर में एटलीस्ट के जो कि हमारे हिंदुस्तान का एक ताज है। और आप देखिए हमने कोर्ट को ये भी बताया कि हर साल हम सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर को बेस्ट हेल्थ केयर के लिए अवार्ड मिले हैं। तो हमने कोर्ट को कहा कि आंकड़े तो सामने हैं, हमारे गांव में तो डॉक्टर ही नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, डेंटल सर्जन नहीं है। और हमने कोर्ट को ये भी बताया कि साल 2012 के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने जो डेंटल सर्जन्स हैं उनकी तो पोस्ट ही एडवर्टाइज नहीं करवाई है। तो ये सारे हालात हमने कोर्ट के आगे पेश किए। और आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन ने उनके मुतालबात को पार्लियामेंट में उजागर करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट NK प्रेमचंद्रन का शुक्रिया अदा किया है। अनंतनाग में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन की जिला सदर फहमीदा अख्तर ने कहा कि अरसे दराज से ये लोग समाजी व फलाही बहबूद की खातिर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके जायज़ मुतालबात को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है।
हमने अब हमारे पास वो सबूत है, जिसके पास हमें वो देना पड़ेगा हम दे देंगे। हम चाहते हैं, गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ रुश्वत नहीं होना चाहिए, यहाँ उससे ज़्यादा हो जाता है। हम हमारे आंखें देखते हैं, हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमें बुलाए, हम वो स्कैंडल आपको दिखाएंगे कि किस जगह कितना स्कैंडल हो जाता है, उसमें एक्शन किया जाए। जो ये मेडिकल बोर्ड भी यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ जो ये एडिशनल सुपरवाइजर, वो तो आंगनवाड़ी वर्कर, ये उसको तो फेक सर्टिफिकेट है। तो हम चाहते हैं वो अपनी जगह पे आए, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आंगनवाड़ी पोस्ट पे आ जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर जान ने यूनिवर्सिटी कैंपस कुपवाड़ा का दौरा किया। इन्होंने जारी तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन्होंने यूनिवर्सिटी में हाल ही में शुरू किए गए कोर्सेज के हवाले से जानकारी भी हासिल की। इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटी में मजीद कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की दीवार बंदी का काम भी शुरू किया जाएगा। नाजरीन, आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर नीलोफर। सरकार की नई तालीमी पॉलिसी है 2020, आपको क्या लग रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में क्या बदलेगा? देखिए जी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये हमने ऑलरेडी, जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और बच्चों ने 2 सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम भी दिया। और जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्किल डेवलपमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एंट्री एग्जिट है, जो भी उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है, वी हैव फुलफिल दैट। और जो कोर्सेज हैं बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में। ऑन बोर्ड हमने लिया है, कॉलेज फैकल्टी को लिया है, कॉलेज प्रिंसिपल्स को लिया है और एक प्लान्ड वे में जो है करिकुलम बनाया है और इम्प्लीमेंटेड है इन एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो यहाँ पे ये एकेडमिक ब्लॉक है, ये स्टार्ट है पोस्टल ऑलरेडी पे, और एक बहुत बड़ा एकेडमिक ब्लॉक यहाँ पे जो बन रहा है, जो आप देख रहे हैं। एंड बाय एंड ऑफ 2024 दिस ब्लॉक वुड बी रेडी। दिस अ वेरी बिग ब्लॉक, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जहाँ पे हम 4-5 कोर्सेज का सफिशिएंट यहाँ पे स्पेस है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज, और वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्टार्ट करें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इन ट्यून हो। और विकसित भारत संकल्प यात्रा कंजर पहुंच गई है। एसडीएम गुलमर्ग के साथ तहसीलदार कंजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमसी कंजर ने इस यात्रा की क़यादत की। पीआरआई और आसपास के गांव के लोगों के अलावा सीनियर अफसरान ने शिरकत की। सेहत, पीडीडी, ज़राअत, आईसीडीएस, तालीम जैसे मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे। सरकारी स्कीमों, खिदमात और आवाम के फायदे के लिए दस्तयाब सहूलियात की जानकारी भी दी गई। प्लान बनाया था तो कुंजर टाउन में हमारे पास वैन भी आई है, तो लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें शमूलियत हुई। लोगों डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पे स्टॉल लगाए थे, लोगों ने अपने नाम रजिस्टर किए हैं और डिफरेंट स्कीम्स के फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने अपने नाम दर्ज किए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। डिपार्टमेंट अपने मेन पावर के हिसाब से काम कर रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उभर रहे हैं। इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाए, वो लोगों की शराकतदारी से हो जाएगी। लोग जब तक ना सामने आए तो अपने फ़ायदे के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट से अपना काम निकालने के लिए उनको भी हमारे पास आना चाहिए। प्रोग्राम वोस यह असल अत मज अगर लुक ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर यह असल, मगर अत मज तमाम डिपार्टमेंट वन पे स्कीम, मतलब हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट यह वन पे स्कीम, क्या स्कीम थम, इथे पे फिशरी डिपार्टमेंट, इथे पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इथे पे बाकी डिपार्टमेंट, यम डिपार्टमेंट यहाँ वन पे प्रोग्राम स्कीम क्या कत मज अकिस ग्रोवरस फायदा, मगर लुकन पज यमन प्रोग्रामन में ज्यादा को ज्यादा हिस्से। कश्मीर न्यूज़ में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। न्यू एंड एडवांस हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में किया गया संशोधन। नालागढ़ के भरतगढ़ के पास दभोटा नदी में जहरीले केमिकल से भरा टैंकर पलटा, हादसे में बाल बाल बचा टैंकर चालक। केमिकल नदी में गिरने से हजारों मछलियों की मौत। केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगे भाजपा विधायक हंसराज। योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही संकल्प यात्रा।
शिमला में भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जेबों में डाका डालने का किया कार्य। सोलन के बीएल सेंट्रल पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को नशे के प्रति किया गया जागरूक। नालागढ़ स्थित पुराना छात्र विद्यालय में यूथ फॉर एक्शन ट्रस्ट की तरफ से 8वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन, खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समापन समारोह को किया संबोधित। नालागढ़ के खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से स्वीकृत कराई गई राशि, पंचायतों की बेहतरी के लिए 2,29,00,000 की स्वीकृति। सोलन को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम जारी, अवैध कब्जों पर अधिकारियों ने चलाया पीला पंजा, एसडीएम ने कहा आगामी दिनों में भी ये मुहिम रहेगी जारी। आवारा पशुओं की समस्या का होगा समाधान, एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑफिस बनाने का लिया गया फैसला। मंडी के जेएनवी पंडोह में शुरू हुई शिक्षा में कला कार्यशाला, पीएम की स्कूल के अंतर्गत आयोजित की गई कार्यशाला, बच्चों को सिखाया जा रहा गायन और नृत्य की विधा। नूरपुर में युवाओं ने की प्रशासन से अपील, चौगान ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड बनाने का किया अनुरोध। आगरा में अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर चला आगरा का प्राधिकरण का बुलडोजर, 600 वर्ग मीटर की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। बरेली में गर्जा, बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, बीडीए के बुलडोजर ने अवैध कॉलोनी को तोड़ा। बरेली में कार सवार दबंगों ने सड़क पर जमकर किया हुड़दंग, कार सवारों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। बरेली में बारात में बारातियों ने किया हुड़दंग, पुलिस ने की कार्रवाई, 6 कारें सीज, 5 ड्राइवर माफ कीजिए गिरफ्तार। गोंडा में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, गलत दवा देने और इलाज में लापरवाही का आरोप। कानपुर में सराफा व्यापारियों से सोने और नकदी की चोरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने एक आरोपी को महाराष्ट्र के सांगली से पकड़ा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कश्मीर के युवाओं को रोजगार के अवसर किए जा रहे प्रदान, 5,000 से अधिक युवा अपना खुद का व्यवसाय कर चुके हैं शुरू। पीने का पानी नहीं मिलने के विरोध में गजरिया कुपवाड़ा की महिलाओं का प्रदर्शन, 20 किलोमीटर का सफर तय कर कुपवाड़ा पहुंची महिलाएं, जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन तो कर दिया लेकिन लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिलने का लगाया आरोप। हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सकों को दोबारा रोजगार, रिटायरमेंट के बाद इच्छुक होने पर दे सकेंगे 68 साल तक सेवा, सरकार ने किया पॉलिसी में बदलाव। हिमाचल में निवेश को आकर्षित करने के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, नया उद्योग लगाने पर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मिलेगी 7 साल की छूट। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKL, इस पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने श्रीनगर में SMC हेडक्वार्टर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। कमिश्नर ने कहा कि उनका मकसद SMC के तमाम वार्डों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के बगैर किसी रुकावट और कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाना है। यात्रा के बुनियादी मकासद में अहम पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के तहत अहल और कमजोर तबकों तक पहुंचना शामिल है। अतहर आमिर ने स्मार्ट सिटी की जारी पेशरफ्त और सख्त सर्दी के बावजूद काम के चैलेंजेस के बारे में भी बताया। भारत संकल्प यात्रा जो इस समय देश भर में चल रही है, इन दिनों खास तौर पे हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। बेसिक मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि लोगों तक पहुँचा जा सके, हमारी कम्युनिटीज़ तक पहुँचा जा सके, उन तक जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनकी सही जानकारी पहुँचाई जा सके और फिर इन प्रोग्राम्स को सैचुरेट किया जाए। सो इसके लिए जो पूरे जितने भी हमारे वार्ड्स हैं उन सभी के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। हमारे पास एक IEC के लिए जो वैन है जिसमें डिजिटल मटेरियल भी है, प्रिंटेड मटेरियल भी है, ये वैन भी हमारे सभी वार्ड्स में प्रोग्राम के तहत जाती है और उन प्रोग्राम्स उन IEC जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं जब वार्ड्स में पहुँचते हैं वहाँ हमने लोकल स्टॉल्स भी लगाए होते हैं। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के लोग इन प्रोग्राम से वहाँ शामिल होते हैं। वो जितने भी लोग उनको जानकारी भी देते हैं, साथ में कहीं एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, कहीं किसी का फॉर्म ऑनलाइन करना है, वो सारी चीज़ें एक साथ उसमें होती हैं। बेसिक आइडिया यही है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए।
और वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। सख्त सर्दी के 40 दिन यानी चिल्ला कलां भी कल से शुरू हो रहा है। इससे कबल ही वादी में काफी सर्दी पड़ रही है। श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम में -6.3 और गुलमर्ग में -4.4 डिग्री दर्ज किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।